खोए हैं मसीही तर्ज़े जिंदगी। चल भाई उठ जा, कुछ खाना वाना नहीं पकाना, ये सारा दिन बस किताबें लेके बैठे रहना। भाभी मेरा कल टेस्ट है, सफाई वगैरह करके अभी तो बैठी हूँ। सफाई वगैरह करके मेरे पे कोई एहसान नहीं किया है। मैंने तो कोई एहसान नहीं किया। तो ये सफाई वगैरह का बोलना, ये एहसान जताना ही तो है ना। मेरा मतलब ये नहीं था कि मैंने कोई एहसान किया है, मैंने तो बस इतना कहा है कि मेरा कल टेस्ट है और मुझे उसकी तैयारी करनी है। भाभी ओहो, तैयारी करनी है तो खाना कौन पकाएगा? आज आप बना लें। मैं? ना बाबा ना, मैं नहीं बना सकती इस गर्मी में। तो फिर हम आज बाहर से मंगा लेते हैं। बाहर से? क्यों? तुम्हारा बाप क्या बहुत सारा खजाना दे के गया था? भाभी जो भी था आप सबको ही देकर गए, डैडी कुछ साथ तो नहीं लेकर गए ना। पढ़ लिख कर अगर यही सब कुछ करना था तो क्या फायदा तुम्हारी ऐसी पढ़ाई का? गला ही घोट देना, फिर मेरा जान ही छूट जाएगी आप लोगों की। वो हुआ क्या है? क्या तमाशा लगाया हो घर में? उससे क्या पूछते हैं, मुझसे पूछे ना छोटे का ना बड़े का लिहाज है। तो भाभी आप कौन सा किसी का लिहाज कर लेती हैं? शेरिल शट योर माउथ। कोई बताएगा मुझे हुआ क्या है? कब से मुझसे जबान लड़ा रही है? यार तुम चुप करो। ओहो, पता नहीं कब ये बदतमीज लड़की इस घर से जाएगी और कब हमें सुख का सांस मिलेगा। मेरी तो आप सुनते ही नहीं हैं। दामी, तुमने शहजाद भाई से पैसों का पूछा? हाँ 2 दफ़ा मैसेज किया था मगर कोई जवाब नहीं आया। हाँ तो फोन कर लेते, आखिर हमें भी पैसों की जरूरत है। ईस्टर सर पर है, 100 खर्चे हैं, उन्हें तो एहसास होगा नहीं। दे देंगे जब उनके पास होंगे। क्या मतलब दे देंगे जब होंगे? कल ही जाती हूँ मैं उनके घर और कहती हूँ जैसे भी हो हमें हमारे पैसे करके दें। तुम नहीं जाना, मैं खुद चले जाऊंगा। तुम तो ना जाओगे ना पैसे आएंगे। पैसों की वजह से आगे रिश्तों में दरार पड़ चुकी है। हाँ तो ये दरार भी उन्होंने ही डाली है। जो हुआ उसे मत छेड़ो, ऐसे ही बात खराब हो जाएगी। होती है तो होए, और तुम्हें तो वैसे भी मेरी खामियां नजर आएंगी। यार चुप कर जाओ खुदा के लिए। हाँ मैं ही चुप कर जाऊं। ओहो, बंद हो गया। पता नहीं कौन है, रात को भी चैन नहीं है, रॉन्ग नंबर पे तंग करते रहते हैं। शर्म के कमरे की लाइट जल क्यों रही है? अंदर शहजाद, शहजाद, शहजाद।
उठो यार, शेरल अपने कमरे में नहीं है। यही से होगी यार। इधर देखो, उधर पूरा वॉशरूम है। यार मैंने वॉशरूम देखे, दोनों कमरे देखे, वो वहां नहीं है। क्या? पता नहीं कहाँ चली गई है, बताया भी नहीं। तुम्हारी कड़वी कसीली बातें सुन के दिल बरासा तो थी ही वो पहले। मैंने क्या किया है? तुम तो किसी को जहर भी दे दो ना तो बोलो कि मैंने क्या किया है। मुझसे बाद में लड़ लेना, पहले उसे फोन तो कर लें। क्या करूं फिर? उसके किसी फ्रेंड को फोन कर लें। क्या क्या बोलूं फ्रेंड्स को फोन करके कि मेरी बीवी के बुरे रवैये की वजह से वो घर छोड़ के चली गई है मेरी बहन। अब ऐसे बैठे रहने से तो कुछ होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। दामी को फोन करो, शायद उसके घर ना चली गई हो। नहीं करना मुझे फोन। कितना लेंगे? डाल दो अपने हिसाब से। आप रुकिए, मैं देखती हूँ। गुड इवनिंग भाभी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग। खाना खाओगी? नहीं, मुझे भूख नहीं है। दोगी तो खाएगी ना। अच्छा चलो, जब भूख हो तब खा लेना। जी मैं खा लूँगी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार। इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, खा जमीन उलट जाए और पहाड़ समुद्र की तह में डाल दिए जाएं, खा उसका पानी शोर मचाए और मौजज़न हो और पहाड़ उसकी तुग़यानी से हिल जाएं। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को यानी हक ताला के मुकद्दस मस्कन को फरहत होती है। खुदा उसमें है, उसे कभी जुम्बिश न होगी। हेलो। हाँ, शहजाद बोल रहा हूँ। शेरल तुम्हारी तरफ है? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया शेरल का, वो तो शाम से आई हुई है। बात करो इस स्टूपिड से, परेशान करके रख दिया इसे। वो सो रही है, सुबह बात कर लेना। भाई वो पैसे, अजीब आदमी है, बात भी पूरी नहीं की और फोन भी कट कर दिया। यीशु मसीह के जिंदा नाम में आप सबको सलाम।
आप सबों की खिदमत में मैं जावेद विलियम आपके लिए एक ईस्टर का स्पेशल प्रोग्राम लेकर आया हूं। ईस्टर से पहले हम रोज़ों के अयाम से गुजरते हैं। रोज़ों के अयाम हमें तक़वियत देते हैं, हमें भाईचारे की और मोहब्बत का दर्स देते हैं, और खुदा बाप हमारी ज़िंदगी में उस रोज़े के बायस बरकत को जारी करता है। बरकत और ताजगी रोज़ों के अयाम में हमारी ज़िंदगी में ठहरी रहती है और हम खुदावंद में मसरूर रहते हैं। ईस्टर हमें एक दूसरे को माफ़ करने की दर्स देता है। ये नहायत ज़रूरी है कि हर कोई अपने दिल की ज़मीन पर से नफ़रतों और कदूरतों की तमाम किस्मों की जड़ी बूटियों को ख़त्म करे, तभी हम सुलह और अमन की फसल को मसीह खुदावंद के हुक्म के मुताबिक उगा सकते हैं। अपने आप से अहद करें। ईस्टर के इस मौका पर अपनी अना को कुर्बान करेंगे, रूठे हुओं को मनाएंगे, टूटे रिश्ते जोड़ने में पहल करेंगे, तभी आप हकीकी और अच्छे इंसान होने का किरदार अदा कर सकते हैं। फिर ही आप ईस्टर की खुशियों मनाने का मज़ा उठा सकते हैं। नाजरीन, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आए हम दुआ करते हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। ए मेहरबान यस्सु जिंदा पाक खुदा, ए खुदावन जो कुछ भी कलाम आज तेरे लोगों के लिए किया गया है, ए खुदावन इनकी ज़िंदगी में ये असर करे। और खुदावन जिंदा खुदा, जिस तरह तेरे कलाम में लिखा है कि कलाम बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर गुजर कर ए खुदा ज़िंदगियों में बरकत और असर को जारी करता है। ए खुदावंद ये ईस्टर ए खुदा इनके लिए बरकतों को जारी करे, और खुदावंद जिंदा खुदा ये तमाम तर कदूरतों की फसल को ए खुदा मिटा कर ए बाप जिंदा खुदा तेरे लिए मोहब्बत और भाईचारे की फसल को उगा सकें। ए बाप तेरी शुक्रगुजारी करते तमाम तर देखने वालों को बरकत दे, यस्सु के नाम से आमीन। शहजाद, पाक और रास्तबाज बाप तेरी बेवकूफ़ी और हमाकत को कैसे माफ़ करेगा? तेरे अंदर तो नफ़रत और कदूरत भरी हुई है। तू तो अपनों को माफ़ करने का ज़र्फ नहीं रखता। तुझे अपने अंदर अना के बुत को तोड़ना होगा। क्या बात है महविश, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। अम्मी कुछ नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं। दिन कैसा गुजरा तुम्हारा बेटा? अम्मी कोई खास नहीं था, कुछ बस गुजर गया आज का दिन। लेकिन मैं देख रही हूँ जब से तुम आई हो कुछ गुमसुम सी हो। अम्मी दरअसल आज मुझे शेरल बाजी मिली थी। ये तो बताओ शेरल क्या कह रही थी? भाभियाँ तो भाभियाँ, भाई भी उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। बेटा, बहन हो तुम्हारे बाप की, फुप्पो हूँ तुम्हारी, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, सुलह सलूक के साथ रहा करो। मसीह के मानने वाले हो, क्या फ़ायदा चर्च जाने का, रोज़े रखने का, जब मसीह की तालीम अहमियत ही को नहीं समझते, और उस खून को जो उसने कोहे कलवरी पर बहाया। नहीं भाई, अब हमारा गुजारा नहीं हो सकता इनके साथ। भाभी, हमें भी कोई शौक नहीं है आपके साथ रहने का। फुप्पो आप हमें लेक्चर ना दें, बस ये घर खाली कर दें। फुप्पो क्यों घर खाली करे? तो आप खाली कर लेना, जाकर रह लें किराए पर। तुम्हें साथ ही रहना तो तुम रहो ना किराए पे। नहीं, हम क्यों जाएं? नहीं तो और कौन जाएगा? ना मैं ये घर खाली करूंगा और ना किराए पे घर लूंगा। ठीक है, फिर हम किराए पे ले लेते हैं घर। नहीं तो हम क्यों किराए पर लें? मेरे माँ बाप ने तो पहले ही कहा था तुमसे दामी, तुम हमारे साथ रहो। हाँ तो चले जाओ ना, रोका किसने है? क्यों मैं ससुराल में जाके रहूं, अपने लोगों से जूते खाऊं? आप लोग निकलो यहाँ से। हम तो नहीं जा रहे, अगर तुम में हिम्मत है तो निकाल के दिखाओ।
हिम्मत बहुत है मुझ में। अगर तुम लोगों ने साथ नहीं रहना तो मुझे हफ्ते 10 दिन का टाइम दो, मैं वो घर खाली कर दूंगी, फिर तुम वहाँ शिफ्ट हो जाना। अम्मी, अम्मी, क्या सोच रही हैं आप? मैंने कहा ना, हम एडजस्ट कर लेंगे। आप बस शेरल बाजी को यहाँ ले आए, मैं अपना रूम शेयर कर लूँगी उनके साथ। नहीं बेटा, मैं ये सोच रही थी कि मैं उन भतीजों के पास कैसे जाऊं जो पिछले 4 साल से ना मुझे पूछने आए और ना मेरी खबर ली कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गई हूँ। यही सोच रही हूँ कि मैं शेरल के लिए उनसे क्या बात करूँ। अम्मी, बाजी शेरल 2 घरों के बीच एक फुटबॉल बनकर रह गई हैं। वो बेचारी अपनी ज़िंदगी घुट घुट कर जी रही हैं। ना एक भाई को उनके आने की खुशी होती है, ना दूसरे को जाने का गम। तो परेशान ना हो, अपनी सारी फिक्रें और परेशानियाँ खुदा पे डाल दे। वो शेरल के हक में बेहतर करेगा क्योंकि उससे हमारी ज़्यादा फिक्र है। जा, तू जल्दी से जाके मुँह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए अच्छी से चाय बना के लाती। अम्मी, अभी कोई चाय का मूड नहीं है, आप बस बैठे मेरे साथ। मैं कह रही थी ना तुम्हें, महंगाई सर चढ़कर बातें कर रही है। और मैं ना तुम्हारी भाभी को अच्छी तरह जानती हूँ। उन्होंने शेरल को हमारे घर इसीलिए भेज दिया ताकि उसे ईस्टर पे कुछ लेके ना देना पड़े। खुदा ही बेहतर जानता है। मुझे तो इतना पता है कि हर 2-3 महीने बाद आ जाती हमारा बजट आउट कराने। छोड़ो, ये बताओ ये कैसा है तो अच्छा, कलर भी अच्छा है, क्यों ना शेरल को दे देंगे। दिमाग ख़राब है तुम्हारा? ये मैंने अपने बीसी के पैसों में से लिया है और मैं उस पर 1 पैसा भी खर्च नहीं करूँगी। अब ये मत कह देना कि उसे भी शॉपिंग करा दो। कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, आखिर बहन है वो मेरी, मैं बड़ा भाई हूँ उसका। हाँ तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। भाभी, कहाँ चलती मैडम इतनी सुबह सुबह? बस कहीं जा रही हूँ। कहीं जा रही हूँ क्या मतलब? भाई गए हैं तुम्हारे नाश्ता लेने, आ जाएं तो नाश्ता करके चली जाना। मुझे नहीं करना आप लोग का नाश्ता, आप लोग का बजट आउट हो जाएगा। अच्छा है, जान छूटी इस मुसीबत से। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज हम पाक इशा की इबादत में सब शामिल हैं। रोटी मसीह के बदन का इजहार है, जबकि शीरा खुदावंद यीशु मसीह के खून को ज़ाहिर करता है। इसलिए हमें इसमें संजीदगी से शामिल होने की ज़रूरत है। और मुक़द्दस मत्ती की मार्फत अंजील के 5वें बाब की 24वीं आयत में लिखा है, बस अगर तुम कुर्बानगाह पर अपनी नज़र गुजरानते हो और वहाँ तुम्हें याद आ जाए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नज़र कुर्बानगाह पर छोड़ दे और पहले जाकर अपने भाई से सुलह कर ले, फिर आकर अपनी नज़र गुजरान। एक दूसरे से नाराज़ होकर, एक दूसरे से गुस्से होकर और एक दूसरे से मुंह फेर कर इबादतों में शामिल हों या इस ख़ास पाक इशा की इबादत में शामिल हों। इसलिए हमें ज़रूर भाइयों को माफ़ करना है और भाइयों से माफ़ी मांगनी है, ताकि हम खुदावन अपने खुदा को खुश कर सकें। फिर रूहानी बरकतें हमारे लिए होंगी। भाइयों और बहनों, ईस्टर की आमद है और बहुत सारे भाई, दोस्त, बहनें एक दूसरे से नाराज़ हैं, एक दूसरे से दूर हैं। हम एक दूसरे के सामने आते हैं तो अपना मुंह फेर लेते हैं और इसी तरह ईस्टर मनाएंगे। खुदावन यीशु मसीह ने तो हमसे मुंह नहीं मोड़ा जबकि हम बहुत गुनाहगार थे, जबकि हम बहुत खुदा से दूर थे। इसलिए आने वाले ईस्टर को खुशियों
को मनाने के लिए, आने वाली ईस्टर में और ज़्यादा खुशियों को दोबारा करने के लिए आइए हम एक दूसरे के पास जाएं, एक दूसरे से माफ़ी मांगें और एक दूसरे को माफ़ करें, ताकि और ज़्यादा इस ईस्टर पर हमारी खुशियाँ दोबारा हों और हम एक दूसरे के साथ मिलकर इस खुशी को मना सकें। तुम्हें तो पता ही है कि डैडी को हार्ट अटैक ने और मम्मी को उनके गम ने छीन लिया। सिर्फ मैं रह गई अकेली मुश्किलों के लिए। खुदारा खास्ता बाजी, आप अकेली कहाँ? भाई हैं, भाभियाँ हैं और हम भी तो हैं। भाई हैं, भाभियाँ हैं, बस नाम का ही रिश्ता है। क्या जिनके माँ बाप नहीं होते उनके साथ ऐसा ही होता है? अच्छा बाजी, चलो आए वहाँ बैठकर बात करते हैं। आ जाए। बाजी शेरल, मैं जाने दें आंसुओं को। बाज़ दफ़ा आंसुओं का बहकाना बहुत ज़रूरी होता है। ये नमकीन पानी इंसान अगर अपने अंदर जब्त कर लेता है तो ये पूरे वजूद में आग लगा देता है। तुम बैठो, मैं प्रे करके आती हूँ। बाजी, मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी? मैं भी अकेले अंदर चलती हूँ। अजीम खुदा, लश्करों के रब यहोवा यरी, तू मेरी चट्टान, मेरा चौपान, मेरा मजबूत किला और मेरी पनाहगाह, मेरा मुहैया करने वाला खुदा, तू मुझ गरीब की इल्तिजाओं पर गौर फरमा। प्यारे खुदावंद, अपने लिए तुझसे कुछ नहीं मांगती। मेरे भाइयों के घर खुशियों से भर दे। उनके दिलों में सोई हुई मोहब्बत के जज्बे फिर से जगा दे। वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत में कायम रहें। उनकी शरीक हयात की ज़िंदगियों में औलाद जैसी नेमत की कमी है। अपने रहम और फजल से उनकी इस कमी को पूरा कर, ताकि तेरी बंदियाँ तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए तेरे हम्दो सना के गीत गाएं। अज़ली और अज़ीम खुदावंद, मैं तेरी रहम की तालिब हूँ, मुझ पर रहम कर। मेरी इस मिन्नत, फरियाद और इल्तिजा को सुन। तेरे ही जलाली बाप के वसीला से मांगती हूँ, सुन और बख्श दे। आमीन। बाजी, आपने अपने लिए कुछ क्यों नहीं मांगा? मुझे अपने से ज़्यादा अपनों के लिए खुदा से कुछ मांगकर ज़्यादा सुकून मिलता है। अपने भला घास भी ना डालें? मुझे दूसरों की नहीं, अपने खुदावन की पैरवी करनी है, जिसने अपने मुश्किल लम्हात में भी हमसे यही कहा था, ए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं।
मेरा पूरा ईमान है कि खुदा मेरी दुआओं को ज़रूर सुनेगा। अच्छा बाजी जी, मान ली आपकी बात। मेरी नहीं, कलाम की मानो। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। बहुत दिन से सोच रहा था कि आप लोगों से मिलकर अपनी गलती कोताहियों की माफी मांगूं, लेकिन वक्त ही नहीं मिल रहा था। दिल तो मेरा भी था, लेकिन बस भाई, अना आड़े आ जाती है। खुद गर्जी और अना की वजह से तो रंजिश पैदा होती है और रिश्तों में दरार आ ही जाती है। शेरिल नहीं आई? यही मैं आपसे पूछने लगा। क्या मतलब? उसे तो 4 दिन हुए, जा रही हूँ कहकर चली गई थी। क्या वो आपके यहाँ नहीं है? नहीं, वो हमारे घर तो नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कोई गलत कदम उठा लिया हो? नहीं, इतनी बेवकूफ़ और बुज़दिल लड़की तो नहीं है वो। यकीनन फुप्पो के घर गई होगी वो। फुप्पो? आपके बाप की बहन और शेरल आपके बाप की बेटी। वैसे उन दोनों को हमने ही तो नाराज किया है, तो क्यों ना हम लोग चल के उससे माफी मांगे। भाई ये वक्त सोचने का नहीं, अमल करने का है। चलें। हाँ चलो। महविश देखो दरवाजे पे कौन है। अच्छा मैं देखती हूँ। शहजाद भाई। कौन है? अम्मी शहजाद भाई है। शहजाद भाई नहीं, सभी है। गुड इवनिंग फुप्पो। आ गई तुम्हें फुप्पो की याद? फुप्पो नहीं, आप हमारी माँ हैं। माफ कर रहे हमें। मैंने और मेरे खुदा ने तुम्हें माफ किया। पुप्पो आप हम पर गुस्सा क्यों नहीं हुई? किस बात पर बेटा? 4 साल तक खबर जो नहीं ली आपकी। सच पूछो, गुस्सा तो मुझे बहुत था, लेकिन पता नहीं तुम्हें देखकर मेरा गुस्सा कहाँ चला गया। शहजाद भाई, ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा होगा जिस दिन अम्मी ने आप लोग को याद नहीं किया। हटो, मैं अपनी बहुओं से तो मिल लूं। गुड इवनिंग। महविश, शेरल कहाँ है? नजर नहीं आ रही। बाजी शेरल? वो तो नहीं है यहाँ। ऐसा तो हो नहीं सकता। आप सब यहाँ? हाँ शेरल, क्या तुम अपने भाइयों को माफ नहीं करोगी? मेरा कौन है भाइयों और आप सबके अलावा? तुम्हें तो है हमारा सब कुछ। शेरिल, इन्हें हरगिज माफ मत करना। अम्मी आप तो फौरन ही मोम बन गई थी। मैं भी तो इसी फुप्पो की बेटी हूँ, मैं कैसे पत्थर दिल हो जाऊँ? बाजी आपकी दुआ तो खुदा ने फौरन ही सुन ली। बेटा सच्चे दिल से मांगो तो वो सुनता ही है, बख्शनहार जो ठहरा। पास्टर जावेद विलियम ने ईस्टर का पैगाम देते हुए कहा था, ईस्टर का मफहूम प्यार, मोहब्बत, अमन और भाईचारा है। ईस्टर दूसरों को माफी का दर्ज देता है। इसलिए ये निहायत जरूरी है अपने आप से अहद करें कि हम सब ने इस ईस्टर पर अपनी अना को कुर्बान करके अपने रूठे हुओं को मनाना है, टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने में पहल कर दी है। उनकी बात मेरे दिल को लगी और मैंने पहल की। बेटा इस बात को अपने पल्ले से बांध लो। ये बात तो सबको पल्ले बांध लेनी चाहिए, बल्कि तमाम मसीहों को। ना सिर्फ माफ़ी के पैगाम को समझना चाहिए, बल्कि इस पे अमल भी करना चाहिए। बिल्कुल। कितना अच्छा लगेगा कि इस दफ़ा हम सब बाहम मिलकर ईस्टर बनाएंगे। सब फिर से मिल गए हैं, कितनी खुशी की बात है ना? ये तो है। क्यों ना इस खुशी के मौके पर एक सेल्फी हो जाए? वाह, व्हाट एन आइडिया।
देखो ये है मसीही तर्ज़े जिंदगी, देखो ये है मसीही तर्ज़े जिंदगी, देखो ये है मसीही तर्ज़े जिंदगी।